नमस्ते दोस्तों मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ फिस्टुला नैनो के बारे में। अक्सर मरीज फिस्टुला नैनो यानी बगंदर की बीमारी से पीड़ाता है और काफ़ी कंफ्यूज रहता है। सवाल काफ़ी सारे मन में रहते हैं लेकिन किससे बात करें समझ में नहीं आता। तो आज हम कुछ कॉमन क्वेश्चंस की आंसर देने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा दीजिए। व्हाट इज फिस्टुला नैनो यानी बगंदर। बगंदर का मतलब एक सुरंग हो जाती है। गुद्देदार की जगह पे कोई भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो एक मुंह बाहर बनता है चमड़ी पे और एक मुंह गुद्देदार के रास्ते में अंदर बनता है। ये दो रास्ते के बीच में एक टनल यानी एक पाइपलाइन जैसा बन जाता है जिसे हम बगंदर कहते हैं। तो दोस्तों ये एक प्रकार का कनेक्शन हो जाता है, एक पाइपलाइन हो जाती है। गुद्देदार में जो मल नीचे उतरता है वो अंदर के मुंह से चमड़ी तक बाहर एक पस के रूप में बाहर आता है। इसे बगंदर यानी फिस्टुला नैनो कहते हैं। क्या कारण है फिस्टुला होने के कारण? सबसे मोस्ट कॉमन कारण है कि भाई कोई भी इन्फेक्शन या फोड़ा हो गया टॉयलेट के आसपास में, गुद्दे द्वार के रास्ते के आजू बाजू में, जिसे हम पेरिएनल एब्सेस कहते हैं या आम भाषा में फोड़ा बोल सकते हैं। तो ये सबसे मेन कारण है गुद्दे द्वार की जगह पे बगंदर होने का। दूसरा आम कारण है डायबिटिक पेशेंट, जिसको कोई मामूली इन्फेक्शन हो गया, कब्जी के पेशेंट यानी कॉन्स्टिपेशन, फिशर, और कभी कभी क्रोन्स डिजीज और कैंसर जैसी बीमारियों में भी बगंदर देखा जा सकता है। रेयरली भारत में ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के कारण भी बगंदर होने की शिकायत दिख सकती है। तो क्या लक्षण है? अगर बगंदर अगर आपको है तो आपको एक टॉयलेट के रास्ते के यानी गुद्दे द्वार के आजू बाजू में एक या दो फोड़ी बन सकती है जिसमें से चॉकलेट ब्राउन कलर का पस आ सकता है, मवाद आ सकता है। अंडरवेयर पे थोड़े स्टेन्स आ सकते हैं जिसके कारण आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहेगा, इरिटेशन रहेगा। और अगर आप दवाई लेते हैं तो ये ठीक हो जाता है। जैसे ही आप दवाई स्टॉप करते हो तो वापस पस होते रहता है। तो ये सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम या लक्षण है बगंदर बीमारी का। क्या ये सीरियस प्रॉब्लम है? दोस्तों ये सीरियस यानी अपने को समझना जरूरी है कि ये जानलेवा प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन काफ़ी तकलीफदायक है, फ्रस्ट्रेटिंग है। क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है इसकी, ये थोड़ी सी कभी कभी लंबी चल सकती है। बराबर ट्रीटमेंट ना होने पे या टाइम पे ट्रीटमेंट ना होने पे ये वापस भी हो सकती है बीमारी। तो ये जानलेवा नहीं है लेकिन तकलीफदायक जरूर है। तो कैसे निदान करेंगे, कैसे पता चलेगा आपको बगंदर है कि नहीं? यदि आपको कोई तकलीफ होती है, गुद्देदार की जगह पे आजू बाजू में कोई फोड़ा, पस ऐसा कुछ है, तो आपको तुरंत आपके नज़दीक के जनरल सर्जन को दिखाना जरूरी है। वो शायद आपको चेक करके ही बता देगा कि आपको बगंदर है कि नहीं। इसका क्लासिफिकेशन भी रहता है, बगंदर के अलग अलग प्रकार रहते हैं। अंदर से एक रास्ता रह सकता है, दो रास्ते हो सकते हैं। कभी कभी रास्ते का जो लेंथ रहता है यानी लंबाई रहती है वो बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, रिंग के ऊपर हो सकता है या रिंग के नीचे हो सकता है। ये सब हमको सोनोग्राफी या एमआरआई के रिपोर्ट पे अपने को पता चल सकता है। यानी तसल्ली के लिए और कौन सा प्रकार का बगंदर है उसके लिए हम सोनोग्राफी या एमआरआई कर सकते हैं। हालांकि इसको चेक करने पे ही पता चल जाता है कि बगंदर है कि नहीं। क्या ये कैंसर कर सकता है? बहुत ही रेयरली कभी कभी बगंदर बीमारी में से कैंसर हो सकता है। हाँ, लेकिन जरूर कभी कभी ये साइन और सिम्टम यानी एक लक्षण के रूप में भी बगंदर देखा जा सकता है। किसी किसी को अगर कैंसर एडवांस स्टेज का है तो उनको बगंदर के रूप में समझता है। अगर उनको कोई तकलीफ डेवलप नहीं हुई तो कैंसर के रूप में भी हम इसके डायग्नोस कर सकते हैं। बगंदर में से कैंसर होने की शक्यता भी थोड़ी सी रहती है लेकिन बहुत ही रेयर रहती है। बहुत लंबे टाइम पे अगर हमने ट्रीटमेंट नहीं कराया तो ये चांस जरूर हो सकता है। क्या कोई नेचुरल ट्रीटमेंट है, क्या कोई दवाई है, क्या कोई घरेलू नुस्खे है? तो बेसिकली ये जो बगंदर बीमारी है ये सर्जिकल प्रॉब्लम है। इसको तुमने जितना जल्दी ठीक किया, जितना जल्दी तुमने इसका ट्रीटमेंट लिया, उतना जल्दी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसे हम दवाई से ट्रीट करने जाते हैं या फिर ऑपरेशन से घबरा के भाग के हम कोई इलाज करते हैं तो हो सकता है कि आपका बगंदर जो छोटा सा है वो शायद कॉम्प्लेक्स बगंदर हो जाए और फिर आपको ऑपरेशन तो बाद में ज़रूर पड़ेगी ज़रूर, लेकिन बाद में भी ऑपरेशन के बाद भी आपको शायद अच्छा रिजल्ट ना मिले। तो नेचुरल ट्रीटमेंट या घरेलू इलाज इसका नहीं है। फिस्टुला इन एनो या बगंदर की बीमारी में जनरली सर्जिकल ट्रीटमेंट जितना जल्दी हो सके उतना करा लेना अच्छा रहता है। तो क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है? ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिपेंड करता है कि आपको कौन से टाइप का बगंदर है। अगर लो लाइंग फिस्टुला है तो फिर फिस्टुलेक्टमी, फिस्टुलोटोमी सर्जरी, ये सब सर्जरीज में पूरा पूरा बगंदर का रास्ता निकल जाता है तो वापस होने के चांस काफ़ी कम रहते हैं। अगर आपको हाई लेवल फिस्टुला है तो लेजर सर्जरी, वेब्ड सर्जरी, चार सूत्र सर्जरी, सर्टन थेरेपी और लिफ्ट थेरेपी, ये सब अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस है।
कोई भी एक ट्रीटमेंट ऑप्शन बेस्ट है ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि कौन सा प्रकार का बगंदर है और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है सर्जरी के बाद, उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा वो आपका सर्जन आपको चुनने में मदद करेगा। क्या सक्सेस रेट्स है ऑपरेशन के? अगर आप अर्ली स्टेज के फिस्टुला को ऑपरेट कराते हो तो सक्सेस रेट 98% तक है, यानी 95 टू 98% लोगों को ऑपरेशन के बाद वापस बगंदर नहीं होता है और कंट्रोल भी लॉस नहीं होता अगर वो अर्ली स्टेज का बगंदर है तो। अगर ये कॉम्प्लेक्स बगंदर हो जाता है या हाई लेवल फिस्टुला हो जाता है तो ऑपरेशन के बाद भी 25 से 30% लोगों को वापस भी हो सकता है, खास करके लंबे बगंदर है या फिर कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है या रिंग के ऊपर रास्ता जा रहा है तो फिर कंट्रोल लॉस होने की भी शिकायत कभी कभी देखी जा सकती है। इसके लिए आप जितना जल्दी इसका ट्रीटमेंट कराते हो उतना आपको अच्छा सक्सेस रिजल्ट्स मिलने वाला है।